हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पीजीसीआईएल या अन्य टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसमें राज बदला जी का कहना था कि सर एक एमसीक्यू मैराथन क्लास करा दीजिए हरियाणा लाइनमैन के लिए। तो उनके कहने के अनुसार इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो लाइनमैन में पूछे गए हैं, ठीक है। और पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आज के समय में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसे संबंधित देखते हुए आपको क्वेश्चन करीबन 18 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व कराएंगे। और सभी क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको पता हो आप कमेंट करके बताएं, या डाउट हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन कि स्विच किस प्रकार के वायर से जुड़ी होनी चाहिए। दिया है कि स्विच किस प्रकार के वायर से जुड़ी होनी चाहिए। किस प्रकार के वायर से जुड़ी होनी चाहिए। तो स्विच को हमेशा फेज वायर से जुड़ा होता है। किससे जोड़ा जाना चाहिए? फेज वायर से, ठीक है। स्विच को हमेशा फेज वायर से जोड़ा जाता है। और फ्यूज को भी फेज से ही जोड़ा जाता है। फ्यूज को फेज के सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है। और डीसी सिस्टम है तो प्लस सिरे में डीसी सिस्टम है तो प्लस सिरे में स्विच जोड़ा जाता है। डीसी के लिए पॉजिटिव सिरे में प्लस स्विच को जोड़ा जाता है, ठीक है। प्लस सिरे में स्विच को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेज वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करेंगे। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करेंगे। दिया है ऑप्शन जल, फोम, रासायनिक, कार्बन डाइऑक्साइड शामक, ऑक्साइड शामक, फायर रेजिस्टर। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग पानी से तो बुझा नहीं सकते हैं, क्योंकि और खतरा बढ़ जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल किस प्रकार की धातु की बनी होती है। फाइल किस प्रकार की धातु की बनी होती है। फाइल यानी आपकी जो रेती होती है वह किस प्रकार के धातु से बनी होती है। तो हाई कार्बन स्टील किसकी बनी रहती है? उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें जितने भी मैक्सिमम लगभग 70 प्लस क्वेश्चन आपके ये लाइनमैन से संबंधित ही पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। और आपके पीजीसीआईएल के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। कोई भी आईटीआई से संबंधित एग्जाम है तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात माप पट्टी इस्पात माप पट्टी किस प्रकार की धातु से बनी होती है। जो इस्पात माप पट्टी है वो किस प्रकार की धातु से बनी रहती है। तो स्टील से, स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 वोल्ट 220 वोल्ट आपूर्ति पर एक हीटर 6 एम्पियर की खपत करता है। 6 एम्पियर की खपत करता है। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है। वोल्टेज का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट। और करंट कितना खपत कर रहा है? तो 6 एम्पियर। कितना? 6 एम्पियर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे तो V अपान में I। V का मान हो जाएगा 220 अपान में 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये अपान में 3 हो जाएगा। 2 से अगर इसको कटाते हैं तो लगभग आपका
आ जाएगा ये 33.33 आंसर। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। कितना आ जाएगा? 33.33। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा कहीं पर। इसमें ये लगता है कि यही होगा आपका 33.33, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 38 की जगह 33 होगा, 33.33 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। न्यूटन बल का होता है, वोल्ट होता है। विभव, विभवांतर, वोल्टेज, विद्युत वाहक बल। और फैरेड किसका होता है? कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटर का होता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा ये आपका बराबर हो जाएगा, 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ या 1000 घंटा, ठीक है, 1000 वाट घंटा। तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट घंटा। और मेगा रहेगा तो 10⁻6, 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10⁻6। अगर वह आवर में दिया है तो वाट घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई है। कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई है। तो कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई क्या होगी? तो विद्युत इकाई आपका होता है वाट, यानी कार्य करने की दर P बराबर W/T। ये शक्ति के लिए होता है, शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड। वोल्टेज का ये आपका विभव, विभवांतर का हो जाएगा। एम्पियर करंट के लिए, और ओम किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार का अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक 6 एम्पियर धारा लेता है, ठीक है। किसी कार का अल्टरनेटर 6 एम्पियर धारा लेता है जब 3 ओम लोड से जुड़ा हुआ होता है। जब 3 ओम लोड से जुड़ा हुआ होता है तो सर्किट की वोल्टता ज्ञात कीजिए। सर्किट की क्या ज्ञात करना है? वोल्टेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर I इक्वल टू कितना दिया है? 6 एम्पियर। और प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 3 ओम। तो V इक्वल टू I इंटू आर। आई का मान 6 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा? 18 ओम, सॉरी वोल्ट। वोल्टेज निकाले हैं तो कितना हो जाएगा? 18। ये किस में मान दिया है यहाँ पर? सर्किट की वोल्टता, ये गलत है। यहाँ पर 18 वोल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर दिया 6 एम्पियर और आर का मान दिया है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 18। ये सब वोल्टेज में होना चाहिए, 18 वोल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर द्वारा जोड़ों को जोड़ने से क्या बढ़ता है? शोल्डर द्वारा जोड़ों को जोड़ने से क्या बढ़ता है? तो जोड़ों को जोड़ने से उसकी चालकता बढ़ती है। उसकी क्या होती है? चालकता बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ को जोड़ने से पूर्व, जोड़ को जोड़ने से पूर्व किसकी सहायता से सतह को साफ करना चाहिए? जोड़ को जोड़ने से पूर्व किसकी सहायता से सतह को साफ करना चाहिए? मिट्टी के तेल यानी केरोसिन से। किससे? केरोसिन से, ठीक है, साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो इसमें चालक कौन सा नहीं है? तो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसमें अच्छा चालक नहीं है। यह कुचालक होता है जो वायर के ऊपर इंसुलेशन के रूप में चढ़ाया जाता है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम ये सब अच्छे चालक हैं, और इसमें सबसे सुपर कंडक्टर होगा आपका चांदी, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होगा? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.80 mm व्यास वाले वायर के क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ से जब
क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे वायर का, तो ये आपका सर्किल यानी वृत्ताकार, इसका कितना जगह पाई आर स्क्वायर। पाई के लिए मान रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान ये 1.8 mm व्यास है, तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो 1.80 अपन में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, यहाँ से ये कट जाएगा तो 0 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर रखेंगे 0.9, इसका हो जाएगा स्क्वायर 22/7 गुणे 0.9 गुणे 0.9, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आपका आ जाएगा 0.81, और ये आपका आंसर होगा 2.5 mm स्क्वायर। कितना आएगा इसका आंसर 2.5 mm स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कनेक्शन में किस प्रकार की टाइप प्रयुक्त की जाती है। मोटर कनेक्शन जो किया जाता है उसमें किस टाइप का मटेरियल प्रयुक्त होता है, तो पीवीसी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, क्रम विकृत वर्निशकृत, किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मोटर कनेक्शन में उसका जब आपका वाइंडिंग किया जाता है तो उस पे एक कंडक्टर पर एक पीवीसी वायर इंसुलेशन मटेरियल चढ़ा होता है, लेकिन मोटर कनेक्शन में आपको क्रमविक वर्निशकृत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वाइंडिंग करना है तो वाइंडिंग के लिए होगा, तो वाइंडिंग के लिए आपका पीवीसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो फ्यूज आपका तपन पर व्यवहार करता है, क्योंकि जब फ्यूज से अधिकतम धारा प्रवाहित होती है तो हीट होने के कारण वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, तो किस पे कार्य करता है, आपका तापन पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HRC का फ्यूज गुणांक, HRC का फलक गुणांक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। आपको बताना है कि इसके लिए फलक गुणांक का मान कितना होगा। ठीक है, HRC फ्यूज के लिए यहाँ पर मान होगा 1.11। कितना मान होगा 1.11। फ्यूज का मतलब ये HRC के लिए फलक गुणांक का मतलब फ्यूज की जो रेटेड अधिकतम धारा है, जिसे फ्यूज बिना गर्म के लगातार धारा प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, रेटेड होता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान जो होता है वो आमतौर पर 1.1 होता है। इसके नीचे मतलब न्यूनतम पिघलने वाला जो फ्यूज करंट, रेटेड करंट जो होगा वो 1.1 का गुना लगभग इसके मान फ्यूज गुणांक के आधार पर हम लोग 1.1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा HRC फ्यूज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम के अनुसार लूप के किसी भी बिंदु पर धारा का योग होगा। आपको बताना है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार लूप के किसी भी बिंदु पर धारा का योग होगा। किसी भी बिंदु पर धारा का योग 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और किरचॉफ का ये पहला नियम है, किरचॉफ करंट लॉ, सिग्मा I इक्वल टू 0, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है सिग्मा IR इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का चिन्ह के निर्धारण के लिए, विद्युत वाहक बल का चिन्ह के निर्धारण के लिए गिरते विभव यानी घटते विभव का मूल्य यानी मान होना चाहिए। विद्युत विभव बल का चिन्ह के निर्धारण के लिए गिरते विभव का मूल्य होना चाहिए ऋणात्मक। क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का नियम संबंधित है, किरचॉफ का नियम संबंधित है किससे, धारा से,
शक्ति से, वोल्टता से, धारा तथा वोल्टता दोनों से। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक धारा संबंधित और एक वोल्टेज संबंधित, केसीएल और केवीएल, जस्ट अभी आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका परावैद्युत सामर्थ्य, किसका परावैद्युत सामर्थ्य सामर्थ्य सबसे अधिक होता है? किसका परावैद्युत सामर्थ्य सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि परावैद्युत सामर्थ्य सबसे ज्यादा किसका होता है। तो सबसे ज्यादा होता है आपका कागज का। किसका होता है? कागज का लगभग 40 से 60 होता है, और इसका यूनिट होता है एमबी बटा में एम। ठीक है, यूनिट होता है परावैद्युत सामर्थ्य का, सबसे ज्यादा होगा कागज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य निर्भर करता है, सामर्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? मोटाई पर, आर्द्रता पर, तापमान पर, इन सभी पर, इन सभी पर। किस पर निर्भर करता है? सभी पर। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य आर्द्रता, तापमान, मोटाई तीनों पर निर्भर करता है। दिया है कि हीटर, बल्ब तथा गीजर, यह सभी किस पर कार्य करते हैं? हीटर, बल्ब तथा गीजर किस पर कार्य करते हैं? तो हीटर का फिलामेंट बना होता है, हीटर का कॉइल बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ये होता है आपका टंगस्टन का। और ये तीनों आपके रिलेटेड हैं किससे? ताप प्रभाव से। किससे है? तापीय प्रभाव से, तापीय प्रभाव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ है, धनात्मक प्लेट जो बना होता है वो किसका होता है? तो लेड ऑक्साइड का। किसका? लेड ऑक्साइड का बना होता है, लेड ऑक्साइड का बना होता है, सॉरी लेड पेरोक्साइड का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक लेड एसिड बैटरी में, एक लेड एसिड बैटरी में धन प्लेटों की संख्या होती है। लेड एसिड बैटरी सीसा संचायक सेल में दो प्लेट होते हैं, एक ऋणात्मक प्लेट होता है, एक धनात्मक प्लेट होता है। इसका कहने का मतलब है कि बैटरी में जो धन प्लेटों की संख्या होगी वह ऋणात्मक से अगर कंपेयर करेंगे तो कितना होगा। तो इसमें क्या होता है कि लेड एसिड बैटरी में जो धन प्लेटों की संख्या होती है वो ऋणात्मक के प्लेटों से एक कम होती है, ऋणात्मक की प्लेटों की एक संख्या से क्या होती है? कम होती है, और ऋणात्मक प्लेट एक ज्यादा होता है। ठीक है, धनात्मक प्लेट की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से कम होती है, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि यहां पर गड़बड़ हो गया है, यहां पर होगा आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइक्रोमीटर यह नट तथा बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य, एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी कहलाती है, दो दांतों के मध्य की दूरी कहलाती है। ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी कहलाती है। तो आज देखिए ये आपके पुराने पेपर का क्वेश्चन है, तो उसमें आपका लीड, चूड़ी, मार्जिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन होगा आपका क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। और क्या कहलाता है? मध्य दूरी पिच कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पिच। दो ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी पिच कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, पीवीसी पाइप की मानक लंबाई क्या है? पीवीसी पाइप की मानक लंबाई क्या है? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप की मानक लंबाई क्या है? आपको बताना है कि पीवीसी
पाइप की मानक लंबाई क्या है? मानक लंबाई क्या है? तो इसकी जो मानक लंबाई लगभग लगभग आपकी 6 मीटर होती है। कितना होता है? लगभग 6 मीटर। यहाँ पर हम लोग 5 मीटर ऑप्शन दिया है तो इसको हम लोग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कितना होता है? 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रसायन उद्योगों में, केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अनुकूल केबल कौन सा है? सबसे ज्यादा किस केबल का उपयोग किया जाता है? वहां पर आर्द्रता और अनेक दोष से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक मतलब केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला केबल आपका लेड जो आवरण है वो आपके केबल का उपयोग किया जाता है, जो आर्द्रता से ये कम प्रभावित होता है। ठीक है, यह करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार 2 वाट मीटर विधि द्वारा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर मेथड, पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो पावर फैक्टर जो होता है वह 2 वाट मीटर विधि के लिए, वाट मीटर में 2 कॉइल होता है, एक होता है प्रेशर कॉइल और दूसरा होता है करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल समांतर में जुड़ा होता है और करंट कॉइल श्रेणी में जुड़ा होता है, और इसके लिए फार्मूला √W1 - W2 अपान में W1 + W2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपको देखेंगे तो क्वेश्चन आपको ये मिलेगा थीटा, यहाँ से थीटा का मान, और ये टेन को इधर लेकर के चला जाएगा, टेन इनवर्स। ठीक है, और पावर फैक्टर आपका किस में होता है? cos फाई में। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में दाखिल होते समय ब्रीदर में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है जो नमी को सोखता है? ट्रांसफार्मर में दाखिल होते समय ब्रीदर ब्रीदर में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है जो नमी को सोखता है? तो सिलिका जेल। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, जो नमी को सोखकर सूक्ष्म हवा को अंदर जाने देता है, और यह शुद्ध सिलिका जेल का रंग नीला और खराब सिलिका जेल का रंग होता है गुलाबी। ठीक है, गुलाबी। तो इसके लिए क्या होगा? सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी वायरिंग आग तथा यांत्रिक जोखिम से सुरक्षा होती है? कौन सी वायरिंग आग तथा यांत्रिक जोखिम से सर्वाधिक सुरक्षा होती है? कौन सी वायरिंग होती है? तो कंड्यूट वायरिंग। कौन सी होती है? कंड्यूट वायरिंग आंतरिक तथा फायर से सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार कनेक्शन में, सॉरी स्टार्ट नहीं है, ये आपका है स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर टैपन करता है, टीजर ट्रांसफार्मर टैपन करता है, और स्कॉट कनेक्शन का फेजों को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, 2 फेज 3 फेज से 2 फेज में चेंज करने के लिए स्कॉट कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि कितना करता है, तो ये आप याद रखिएगा 86%। कितना होता है? 86% होता है, टैपन 86% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की हानियां अस्थायी होती है? किस प्रकार की हानियां अस्थायी होती है? तो आपका होता है तांबा हानि, और ये आपका अस्थायी होता है, और ये अस्थायी होती है कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस लोड के ऊपर निर्भर करता है, यानी करंट का मान लोड बढ़ने के साथ बढ़ेगा, तो यह लोड पर डिपेंड करता है कॉपर लॉस। लोड बढ़ता जाएगा तो कॉपर लॉस का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि करंट का मान बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल लोड करंट के संबंध में, फुल लोड करंट के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर की जो लोड करंट होगी, तो फुल लोड करंट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी बोला जाता है इसमें, तो किसके संबंध में होगी? तो 1 से लेकर के 5% तक होती है। कितनी होती है? 1 से 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वह प्रक्रिया जिसमें एक रेक्टिफायर जनित्र, ठीक है, देखिए लैंग्वेज कैसा है इस क्वेश्चन का। वह प्रक्रिया जिसमें एक रेक्टिफायर जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो विद्युत वाहक बल रेक्टिफायर, देखिए रेक्टिफायर यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसा लिख दिया है, मतलब जो डीसी जनरेटर है वह विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है, कैसे, चुंबकीय, किसके वजह से, चुंबकीय के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि डी आई जी, ये क्वेश्चन मिस्टेक, ये आपका डीसी से है, ये आपका दिक् परिवर्तक, यहां होना चाहिए दिक् परिवर्तक, यहाँ पर दिक् होना चाहिए, और ये आपका परिवर्तन का विद्युत रोधन होता है। तो कम्यूटेटर में कौन सा होता है, तो अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है, जो दिक् परिवर्तक होता है उसमें अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है कुचालक पदार्थ के तौर पे। किसी जनरेटर में सर्पी वलय की संख्या निर्भर करती है, किसी जनरेटर में सर्पी वलय की संख्या निर्भर करती है, तो कुंडली की संख्या पर, धारा पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, इन सभी में, तो यहाँ पर धारा पर। जैसे देखिए स्लिप रिंग में क्या होगा कि अगर वो 3 फेज का होगा तो 3 स्लिप रिंग होने चाहिए, 2 फेज का होगा तो डबल स्लिप रिंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका नेक्स्ट, इसमें इस क्वेश्चन में आपके अब अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं सर्पी वलय से, ठीक है। प्रारंभ के समय डीसी मोटर का प्रतिरोध सामान्यतः होता है, प्रारंभ के समय डीसी मोटर का प्रतिरोध सामान्यतः होता है कम, क्या होता है, कम। तो यहाँ पर कुछ ओम मतलब कुछ कम ही प्रतिरोध होता है, स्टार्टिंग टाइम करंट का मान ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में कॉपर हानि में परिवर्तन है, डीसी मोटर में कॉपर हानि में परिवर्तन है। तो डीसी मोटर में जब भार में परिवर्तन होगा, भार में परिवर्तन होगा तो कॉपर हानि में परिवर्तन होगा, क्योंकि लोड बढ़ने पर करंट का मान परिवर्तित होता है, तो उसी के कारण कंडक्टर से होकर बहने वाली जो धारा होगी उसमें लॉसेस बढ़ जाएंगे, और वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर को स्टार्ट करने में, स्टार्ट यहाँ पर स्टार्टर होना चाहिए, स्टार्टर, मोटर को स्टार्ट करने में स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, स्टार्टर का उपयोग किया जाता है आर्मेचर स्टार्टिंग धारा को घटाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के समय करंट हैवी ड्रॉ होता है, जिस करंट को कम करने के लिए आर्मेचर के सीरीज क्रम में प्रतिरोध जुड़ा होता है स्टार्टर में, और वह करंट के मान को कम करता है, नहीं तो वाइंडिंग जलने की संभावना बढ़ जाती है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर द्वारा, जो बिजली सप्लाई करने वाले जो है, जब वो सील टाइप फ्यूज लगाया जाता है तो एनर्जी मीटर जो लगी होती है वह कहाँ फ्यूज का उपयोग करते हैं, एनर्जी मीटर से पहले, एनर्जी मीटर के पश्चात। तो इसके लिए ऑप्शन होगा एनर्जी मीटर के पश्चात, एनर्जी मीटर के पश्चात फ्यूज को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लो वोल्टेज आपूर्ति के लिए कितने प्रतिशत विचरण अनुपित है, तो ये आपका ±5%, कितना होता है, 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्श से प्रकाश के स्रोत की न्यूनतम ऊंचाई होगी, फर्श से प्रकाश के स्रोत की न्यूनतम ऊंचाई होगी, तो फर्श से प्रकाश स्रोत की जो न्यूनतम ऊंचाई होगी 2.25 मीटर, कितना होगा, 2.25
25 मीटर। नेक्स्ट, भू संपर्क, भू संपर्क, इलेक्ट्रोड की लंबाई किससे कम नहीं होनी चाहिए, किससे इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो भू संपर्क की जो लंबाई है 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रतिरोध मापन के लिए, भू प्रतिरोध मापन के लिए उपयुक्त स्पायक इलेक्ट्रोड की संख्या होती है। उपयुक्त स्पायक इलेक्ट्रोड की संख्या होती है। तो कितनी संख्या होती है? 3। कितनी संख्या होती है? 3 संख्या होती है। इलेक्ट्रोड ई और वर्तमान इलेक्ट्रोड सी, और एक होता है संभावित इलेक्ट्रोड। ये आपका होता है इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है वर्तमान इलेक्ट्रोड सी, और एक होता है पी, संभावित इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या होता है? संभावित इलेक्ट्रोड। टोटल 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मापन में प्रयुक्त होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में आपके 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है सीटी और दूसरा होता है पीटी। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, सीटी करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये आपका जुड़ा होता है समांतर पैरेलल क्रम में, और ये जोड़ा जाता है श्रेणी सीरीज क्रम में। ठीक है, और यह करंट के लिए होता है और यह वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज तथा धारा दोनों मापन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट भू संपर्कन करने के लिए कौन सा स्थल प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि भू संपर्क करने के लिए कौन सा स्थल प्रयुक्त होता है। भवन, जनरेटिंग स्टेशन, विद्युत उपकरण, कंप्यूटर सर्किट। तो भू संपर्क, प्लेट भू संपर्कन के लिए कौन सा स्थल प्रयुक्त होता है। तो आपका विद्युत उपकरण, जनरेटिंग स्टेशन, भवन है और कंप्यूटर सर्किट है। इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, आप कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपका कहां पर प्लेट भू संपर्कन करने के लिए कौन सा उपयुक्त स्थान होता है। ठीक है, आप जरूर बताइएगा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। सारा का सारा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको, और सभी को आप बारीकी से 1-2 बार देख लीजिए। कुछ देखने से ही आपके क्वेश्चन दिमाग में फीड हो जाएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन का प्रमुख ईंधन है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन का प्रमुख ईंधन है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा ईंधन के तौर पे, ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। ये भी आपको ही कमेंट करके बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, यहां तक हम आपको हिंट दे रहे हैं कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं आपके लिए और आपको ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण जो अल्टरनेटर को चलाना है, कारण जो अल्टरनेटर को चलाना है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, कारण जो अल्टरनेटर को चलाने के लिए, पोल को जनरेट कराने के लिए वहां पर हम जनित्र का उपयोग करते हैं, जो पोल को जनरेट कराते हैं डीसी सप्लाई दे करके, तो जिसके कारण अल्टरनेटर क्या होता है, चलता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता है, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता होती है। तो तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता 60% होती है। कितनी परसेंट होती है? 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेषण लाइन में सामान्य प्रयुक्त वायर होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में सामान्य कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? एसी एसआर कंडक्टर, एसी एसआर कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति में अनुमत विचरण है, आवृत्ति में अनुमत विचरण है। फ्रीक्वेंसी में कितने परसेंट का वेरिएशन होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के द्वारा? तो यहाँ पर ±3% का वेरिएशन होता है। लगभग 48.5 से लेकर के 51.5 के समथिंग इसका वेरिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर कौन सा होगा? 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में प्राप्त चुंबक जाना जाता है, प्रकृति में प्राप्त चुंबक जाना जाता है। तो प्रकृति में प्राप्त चुंबक अस्थाई चुंबक के रूप में जाना जाता है, परमानेंट मैग्नेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जिसकी धारण क्षमता उच्च होती है, वे पदार्थ जिसकी धारण क्षमता उच्च होती है, वे क्या बनाने में प्रयुक्त होते हैं? वे मटेरियल्स जिसकी धारण क्षमता उच्च होती है वह अस्थाई चुंबक बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार में धारा किसके बराबर होता है? स्टार में धारा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर स्टार कनेक्शन में यहाँ पर होता है आपका न्यूट्रल RYB, इसके बीच कोण बनता है 120 डिग्री का। और यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो होता है वह √3 गुना होता है किसका? फेज वोल्टेज का। जब फेज वोल्टेज निकालते हैं तो VL अपान में होता है √3, और इसमें लाइन करंट और फेज करंट क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पर स्टार में धारा किसके बराबर होता है? लाइन करंट के। ठीक है, किसके बराबर होगा? स्टार में धारा लाइन करंट के बराबर, और फेज धारा यानी कि ये दोनों होगा C। नेक्स्ट, स्टार कनेक्शन संतुलित भार में उदासीन तार में धारा होती है। जो स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल होगा उसमें धारा कितना हो जाएगा? बैलेंस लोड की स्थिति में 0 होता है। ठीक है, बैलेंस लोड की स्थिति में क्या होगा? 0। नेक्स्ट, अल्टरनेटर उत्पन्न करता है, अल्टरनेटर उत्पन्न करता है, अल्टरनेटर उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है? तो अल्टरनेटर AC उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं, और प्रत्यावर्तक AC यानी प्रत्यावर्ती धारा, इस शब्द से याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई, अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए, निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए।
आपको बताना है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई निम्न में से कम नहीं होना चाहिए। ये आपसे आईटीआई के वायरिंग से संबंधित ये सब क्वेश्चन है। आपको बताना है अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई कम से कम नहीं होनी चाहिए, यही आपको बताना है। आपकी अर्थिंग इलेक्ट्रोड की जो लंबाई है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। घरेलू वायरिंग के लिए अर्थ वायर का आकार होता है। घरेलू वायरिंग के लिए अर्थ वायर का आकार होता है। यह दिया है आपका SWG में। आज के डेट में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका mm² या वर्ग सेक्शनल क्षेत्र के हिसाब से आएगा। और SWG ये स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो यह आपका लगभग ये 18 SWG के समथिंग होता है। ठीक है, लगभग 18। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी में सामान्यतः दोष है गंधकन, बकलिंग, अवसादन सभी। कौन सा दोष होता है? सभी दोष लेड एसिड बैटरी सीसा संचायक सेल के लिए होते हैं। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो जनरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? जनरेटर के द्वारा। और मोटर इसका उल्टा होता है। मोटर क्या होता है? यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। और बैटरी क्या होता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी को यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और सेल भी इसी से संबंधित है। और जब ये चार्ज होता है तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर की राउंड रोटर के साथ रोटर प्रतिरोध स्टार प्रयुक्त होता है। यह किस प्रकार का संयोजन है? यह किस प्रकार का संयोजन है? तो स्टार कनेक्शन। किस प्रकार का संयोजन है? स्टार कनेक्शन। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, आपको बताना है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, आपको बताना है। तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वह लौह पदार्थों का उपयोग करके चुंबकीय फ्लक्स और कम रिलेक्टेंस के मार्ग का बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए देखिए, फेरों की जो संख्या होगी वो विद्युत वाहक बल बढ़ाने के लिए E = -N dφ/dt होता है। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ा करके फ्लक्स को बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर धारा से भी संबंधित होगा, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स बढ़ाने से आपका चुंबकीय वाहक बल का भी मान बढ़ता है। फ्लक्स बढ़ने से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेरों की संख्या। विद्युत वाहक बल भी जो होता है वह -N dφ/dt। टर्न का मान बढ़ाने से EMF विद्युत वाहक बल का क्या होता है? मान बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी सर्किट में कुल प्रतिरोध की गणना का सूत्र है। सीरीज परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना के लिए सूत्र क्या होता है? तो R = R1 + R2 + R3। क्या होता है? R1 + R2 + R3। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और सीरीज क्रम में करंट क्या होता है? समान। करंट समान होगा और वोल्टेज असमान। वोल्टेज क्या होता है? असमान। नेक्स्ट,
डीसी रिपल वोल्टेज, डीसी डीसी रिपल वोल्टेज, वोल्टेज मापन के लिए किस प्रकार का उपकरण प्रयुक्त होता है? डीसी वोल्टेज मापन के लिए, रिपल वोल्टेज मापन के लिए निर्वात ट्यूब वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? निर्वात ट्यूब वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बैटरी होगा, बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है? बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है? तो शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र क्या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है? संधारित्र क्या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो संधारित्र जो होता है वह आपके पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है और संधारित्र रिएक्टिव पावर जनरेट करता है, रिएक्टिव पावर जनरेट करता है, रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रति मिनट 2 पोल्स, कितना पोल्स है? 2 पोलों की संख्या कितनी है? 2, 50 हर्ट्ज, आवृत्ति का मान कितना है? 50 हर्ट्ज। इंडक्शन मोटर की गति क्या होगी? तो 120 एफ बाई पी, 120 गुणे एफ का मान 50, पोल की संख्या 2, ये हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, 3000 आरपीएम, रोटेट पर मिनट 3000 आरपीएम, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 वाट 230 वोल्ट का एक बल्ब 60 वाट 230 वोल्ट के बल्ब के साथ श्रेणी में जुड़ा है। दोनों बल्ब ये 230 वोल्ट आपूर्ति के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 15 वाट 230 वोल्ट मतलब एक बल्ब है, 15 वाट 230 वोल्ट लिखा है। यहाँ पर ये दो बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं, कितने के साथ? तो ये भी जोड़ा गया है 230 वोल्ट के साथ। ये बल्ब है 60 वाट का, ये बल्ब है 60 वाट और ये है आपका 15 वाट, ये है 15 वाट। अब यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर तो वोल्टेज अलग अलग होगा सीरीज में, करंट क्या होगा? सेम होगा, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। कह रहा है कि कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा? तो सीरीज में जिसका वाटेज कम होता है, क्योंकि यहाँ पर P इक्वल टू होता है V² अपन R और R का मान निकालेंगे तो V² अपन में क्या हो जाएगा? P। तो P जिसका ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो यहां पर क्या होगा कि सीरीज में जोड़ने पर 15 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशमय होगा सीरीज में जोड़ने पर। और यदि समांतर में जोड़ा जाएगा तो जिसका वाट मतलब समांतर में जोड़ा जाएगा तो यह किस में हो जाएगा? 60 वाट का जो बल्ब होगा वो अधिक प्रकाशमय होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब चालक का तापमान बढ़ता है, यहां पर जब चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो जब चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ता है। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किसके लिए? चालक के लिए। और अर्धकुचालक के लिए क्या होता है कि घटता है, और अर्धचालक के लिए बढ़ता है और कुछ समय बाद घटता बढ़ता, मतलब ये परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, शुष्क सेल का धन इलेक्ट्रोड, शुष्क सेल का पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो जो शुष्क सेल होता है, जिसे निप्पो एवरेडी सेल देखे होंगे, इसका प्लास्टिक का कवर होता है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रोड होता है और यह सिरा आपका कैप होता है, यहाँ पर ये प्लस दर्शाता है और इसके चारों ओर एक पेपर चढ़ा होता है, कागज,
ठीक है। और ये नीचे का हिस्सा खुला होता है, यह आपका जस्ते का होता है किनारों पर, और यह दर्शाता है निगेटिव को, यह दर्शाता है निगेटिव, और ये दर्शाता है प्लस। और ये आपका बना होता है किसका? कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामान्यतः जनरेटिंग वोल्टेज है। भारत में सामान्यतः जनरेटिंग वोल्टेज है। तो भारत में सामान्यतः जनरेटिंग जो वोल्टेज है वो है आपका 11 केवी। कितना है? 11 केवी, यानी 11,000 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड मानक है और आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। लेकिन आप जैसे प्लांट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर 33 केवी वोल्ट भी जनरेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इस मानक के अनुसार आपका करेक्ट आंसर 11,000 वोल्ट ही होगा। 11,000 वोल्ट को के पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सबसे बड़े रेटिंग के स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके उस वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन मानक के अनुसार 11,000 वोल्ट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में बल आघूर्ण समानुपाती होता है। तो बल आघूर्ण समानुपाती होता है IA स्क्वायर और T प्रोपोर्शनल IA के। स्टार्टिंग के टाइम टार्क का मान ज्यादा होता है और करंट का मान बहुत ज्यादा होता है, करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। लेकिन जैसे 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 इसका स्पीड बदलता जाता है, जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ता जाता है, वह करंट का मान घटता जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आर्मेचर करंट IA के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार यह दर्शाता है कि किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज के समानुपाती होता है। क्या स्थिर होता है? भौतिक, ठीक है। भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख करके ये होता है V प्रोपोर्शनल I। V बराबर R I। कांस्टेंट मारते हैं R को नियतांक, R इक्वल टू क्या हो जाता है? V अपान में I। यूनिट होगा ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अंश इलेक्ट्रिक डिग्री, विद्युत अंश किसके बराबर होता है? आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक डिग्री किसके बराबर होता है। इलेक्ट्रिक डिग्री किसके बराबर होता है? आप कमेंट करके बताइए कि किसके बराबर होता है। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक डिग्री जो होता है आपका दिया है ऑप्शन की समांतर पथों की संख्या, ब्रशों की संख्या, ध्रुव युग्म की संख्या और ध्रुवों की संख्या, ठीक है। किसका? ध्रुवों की संख्या। तो यहाँ पर आपका होता है 360 मैकेनिकल जो डिग्री होता है वो 360 गुणे P बटा में पोल्स, यानी ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिग्री का होता है, यानी 1 अगर आप मैकेनिकल के लिए निकालेंगे तो P अपान में 2 कितना हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिकल डिग्री। कितने के हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो यहाँ पर ये 1 आपका मैकेनिकल, ये है यांत्रिक डिग्री, और ये है इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी विद्युत के लिए। तो थीटा मैकेनिकल अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर थीटा इलेक्ट्रिकल अपान में पेयर ऑफ पोल्स की संख्या, ये क्या होता है? फार्मूला होता है ध्रुवों की संख्या के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? विद्युत अंश बराबर ध्रुवों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पर ध्रुव युग्म की संख्या। नेक्स्ट, यदि एक 6 ध्रुवीय 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की फुल लोड गति 960 आरपीएम हो तो हाफ लोड पर गति कितनी होगी? तो देखिए लोड बढ़ाने पर गति का मान घटता है, तो लोड बढ़ाएंगे तो गति का मान क्या होगा? कम होगा, और लोड घटाएंगे तो गति का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो लगभग 960 से
ज़्यादा आएगा कितना हो जाएगा, एन एस इक्वल टू 120 गुणे एफ का मान कितना हो जाएगा 50 और बटे में 6, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा लगभग 1000। और यहाँ से अगर इसकी अगर स्लिप निकालने की बात आती है तो स्लिप इसमें निकालना नहीं है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान आ गया इसका 1000, एनआर का मान ये है, लोड की गति पर कितना हो जाएगा ये, आप तो ये इसके हिसाब से सिंक्रोनस स्पीड है, यहाँ पर हो जाएगा 960 और अपान में 1000, ठीक है। लेकिन लोड इसके हिसाब से जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से 960 से ज़्यादा ही स्पीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार का कोड इस्तेमाल होता है। आपको बताना है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार का कोड इस्तेमाल होता है। कौन सा होगा, वायु क्रोड होगा, लौह क्रोड होगा, खुला लौह क्रोड होगा, एल्युमिनियम क्रोड होगा। ये होता है आपका लौह क्रोड, ठीक है। लौह क्रोड का उपयोग किया जाता है, ओपन लौह क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आर्मेचर कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निर्धारित की जाती है। किसी आर्मेचर कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निर्धारित की जाती है। तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, दाएं हाथ के नियम से, और बाएं हाथ के नियम से चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ज्ञात करते हैं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ये आपका लगता है जनरेटर के लिए और बायां हाथ का नियम लगता है मोटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर के सरलतम तरंग लपेटने में समांतर पथों की संख्या A इक्वल टू होता है 2, ठीक है। ये समांतर पथों की संख्या वेव वाउंड में, किसमें, वेव वाउंड में। इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए ये वाइंडिंग किया जाता है, और लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए किया जाता है। लैप वाइंडिंग तो यहां पर क्या होगा, A बराबर 2। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त शुद्ध सिलिका जेल का रंग होता है, तो कैसा होता है, नीला। कैसा होगा, नीला। नीला आपको करेक्ट आंसर लगाना है। वैसे इस टाइम सफेद भी मिल रहा है, लेकिन आपको नीला ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर किस प्रकार की मशीनों के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो यूनिवर्सल मोटर जो है यह आपका डीसी पर भी चलता है और एसी दोनों सप्लाई से चलता है। इसे सर्वो मोटर के भी नाम से जानते हैं, और यह डीसी मोटर की भांति, मतलब डीसी मोटर के सिद्धांत पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में आपको बताना है कि यह चित्र किस चीज का बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, आपको बताना है कि किसका है यह है बुखोल्ज रिले का। किसका डायग्राम है ये, बुखोल्ज रिले का। बुखोल्ज रिले क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न आंतरिक दोषों को बताता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोट, ये है कंजर्वेटर, 2 अलार्म सर्किट। इसमें 2 फ्लोट होते हैं और 2 अलार्म होते हैं। ट्रिप कॉइल भी होता है, और ये टैंक मेन टैंक से जुड़ा होता है। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में वो खोज रिले होता है, और यहाँ पर इसमें फ्लोट होता है, ठीक है। ये होता है कांच का। इस फ्लोट से आपका बैटरी डीसी सप्लाई कनेक्ट होता है, ये अलार्म से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 स्थिति बताता है। यदि अचानक तेल हीट होगा तो भी अलार्म
बताएगा, और तेल का स्तर ज़्यादा घट जाएगा तो भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस फ्लोट में मरकरी उपयोग किया जाता है, मरकरी पारा। क्या होता है ये लिक्विड में विद्युत का क्या होता है, सुचालक, इसका उपयोग करते हैं मरकरी। ये कांच का बना होता है, इसके अंदर मरकरी भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और कंजर्वेटर में तेल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंजर्वेटर में तेल 50% ही भरा जाता है, हाफ, आधे स्तर तक, कंजर्वेटर के आधे स्तर तक तेल भरा जाता है। और कंजर्वेटर के एक सिरे पर ऑयल गेज होता है जो हम तेल की स्तर को देखते हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें तेल कैसा उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें जो ऑयल भरा होता है वह ऑयल कैसा होता है, किस कलर का होता है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? बाइनरी नंबर में कितने संख्या होते हैं? तो बाइनरी में होता है 2। बाइनरी में कितना होता है? 2। ये होता है आपका डेसिमल में, और ये होता है हेक्सा में। और ऑक्टल में कितना होता है? ऑक्टल में होता है 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी में 2 होता है, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। नेक्स्ट, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है? परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है? ठीक है, देखिए विद्युत धारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बदलाव कौन है जो रोकता है? देखिए कैपेसिटर ये वोल्टेज का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? वोल्टेज का। इंडक्टर है जो धारा का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? धारा का विरोध करता है। लेकिन यही ऐसा है जो सडन चेंज, अचानक अगर धारा में परिवर्तन होगा तो उसका विरोध करता है, और इसके लिए ऑप्शन करेक्ट इंडक्टर होगा। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। मात्रक क्या होता है? हेनरी, और इसका सिंबल एल होता है। प्रतिरोध जो ये भी धारा का विरोध करता है, लेकिन ये धारा परिवर्तन का अचानक अगर बदलाव होगा तो उसका विरोध नहीं करेगा। कंडक्टेंस को व्यक्त करते हैं जी से, और ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसका मात्रक होता है महो। मात्रक होता है महो। धारा प्रवाह में ये क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिष्ट धारा का अनुप्रयोग है? निम्न में से डीसी धारा का प्रयोग होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, ये सभी में क्या होगा? सभी में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में और बैटरी के आवेशित करने में किया जाता है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब इस जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपका यूपी पीसीएल जेई के प्रीवियस क्वेश्चन 2016 के, इससे बेहतर आपका कोई पेपर ही नहीं बना। ये सबसे बेहतर, और ये ऐसा नॉर्मल पेपर आया था उस टाइम कि इसके क्वेश्चन आपके आईटीआई से भी रिलेटेड बने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बाकी आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सभी पॉइंट के बारे में आप बारीकी से समझिए। जो डाउट हो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।